बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी एक साग की रेसिपी शेयर करूँगी। तारा मीरा का साग, या जिसे कड़वा साग भी कहते हैं, और हमारी मकामी ज़ुबान में से जमैया का साग भी कहा जाता है। बहुत ही डिलीशियस बनता है। हल्की सी इसमें कड़वाहट होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का ये साग होता है। इसको बनाने की कुछ देसी सी टिप्स हैं, तो उनके साथ आज हम ये साग बनाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बड़ी मज़े की लगेगी, बहुत यूनिक लगेगी। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल फ़्रेश ये साग मौजूद है, और जिस तरह से सरसों का साग होता है बिल्कुल ये भी वैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर कड़वाहट होती है। लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पे ये देखें, मेरी अम्मी जान इस साग की कटिंग कर रही हैं। और इसके बाद हम साग को अच्छे से धो लेंगे, 2-3 दफ़ा पानी से निकालेंगे, और फिर इसको बॉयल होने के लिए खुले पानी में हम रख देंगे। तो यहाँ पे देखें, साग बॉयल हो रहा है। इतनी देर के लिए हमने इसको बॉयल करना है कि साग अच्छे से गल जाए, सॉफ़्ट हो जाए। उसके बाद हम इसका पानी निकाल देंगे, क्योंकि ये साग बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें, साग अब आलमोस्ट डन हो चुका है। 20 से 25 मिनट इसको लगे हैं बॉयल होने में, और अच्छे से ये बॉयल हो चुका है और गल भी चुका है। पानी यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया है, और अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, 4 से 5 अदद। ये बहुत ज़्यादा कड़वी वाली मिर्चें नहीं हैं, तो 4 से 5 या इससे भी ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा तीखा साग पसंद है तो। यहाँ पे तकरीबन 1 कप मैंने ले लिया है दही, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम फेंट लेंगे। ये फेंटा हुआ दही इसके अंदर हम ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। साग को अच्छे से हम बारीक पीस लेंगे, और इसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है सरसों का तेल, हाफ़ कप के करीब। सरसों के तेल में ये साग बहुत ज़बरदस्त बनता है, इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे प्याज को हल्का सा गोल्डन कर लेंगे, और इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और उसे गोल्डन सा कलर आने के बाद इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने रेड चिली फ्लेक्स का ऐड किया है। चिली फ्लेक्स यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाई थी, वीडियो में शूट नहीं हो पाया। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अब पिसा हुआ साग इसके अंदर। अच्छे से ये देखें, ये ग्राइंड हो चुका है, और थोड़ा क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर हमने दही ऐड की है। और अब यहाँ पे इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे। इतनी देर इसको पकाएंगे कि पानी इसमें से ड्राई होने लग जाए। अब यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है धनिया पाउडर, और साथ ही इस पे मंशा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब बस पानी इसका ड्राई करेंगे, फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक हो चुका है। तो बस हमने पानी को अच्छे से इसमें ड्राई कर देना है, इसकी भुनाई कर देनी है। और यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने क्रीम ऐड कर दी है। क्रीम से भी साग का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आपके पास टेट्रा पैक वाली क्रीम मौजूद हो या फ्रेश क्रीम हो, तो आप दोनों में से जो भी ऐड करना चाहें ज़रूर ऐड कर दें। यहाँ पे देखिए, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और मज़ेदार सा ये हमारा साग रेडी हो चुका है। इसकी कड़वाहट तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा साग रेडी हुआ है। आप इसे मकई की रोटी के साथ अगर सर्व करें, और आप मक्खन इसके ऊपर जो है लगा दें, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।